एक दफा का जिक्र है, किसी गांव में एक गरीब मोची रहता था। वो बहुत मेहनती था, लेकिन वो अपनी आमदनी में बहुत मुश्किल से गुजर बसर करता था। एक दिन इसके पास सिर्फ चमड़े का एक टुकड़ा बाकी रह गया। ये टुकड़ा जूते का एक जोड़ा बनाने के लिए काफी था। उसने चमड़ा जूते की शक्ल में काट कर अपने काम की मेज पर रख दिया और अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि सुबह इसके रिस्क के लिए बेहतरीन वसीला बना दे। फिर वो सोने के लिए लेट गया। वो अगले दिन ये जूता मुकम्मल करना चाहता था। अगली सुबह बेदार होने के बाद मोची अपना काम शुरू करने लगा तो ये देखकर हैरान रह गया कि मेज से चमड़ा गायब था, जबकि इसकी जगह एक बहुत खूबसूरत जूते का जोड़ा मौजूद था। मोची और उसकी बीवी समझ नहीं पा रहे थे कि ये जूते कहाँ से आए। ऐन इसी लम्हे एक गाहक वहां आ गया। गाहक को वो खूबसूरत जूते का जोड़ा बहुत पसंद आया और फौरन उसे खरीदने का इरादा जाहिर कर दिया। उसने जूते के एवज मोची को इतनी रकम दी जिससे वो मजीद 2 जूते के जोड़े के लिए चमड़ा खरीद सकता था। वो पैसे लेकर बाजार गया और जूतों के लिए चमड़ा खरीद कर ले आया। खुशी से मसरूर मोची ने इस चमड़े से जूते के 2 जोड़े काटे और उन्हें अपने काम की मेज पर छोड़ दिया। इस रोज फिर एक गाहक आया और वो दोनों जोड़े फरोख्त हो गए। इसके बावजूद मोची और उसकी बीवी ये जानने के लिए बेचैन थे कि उनकी मदद कौन कर रहा था। वो दोनों अपने मोहसिन का शुक्रिया अदा करना चाहते थे। चुनांचे इस रात मोची ने चमड़े का टुकड़ा मेज पर छोड़ दिया और दोनों मियाँ बीवी ने कमरे में एक कैमरा लगा दिया जिससे वो देख सकते आखिर ये जूते कौन बना रहा है। जैसे ही रात के 12 बजे कमरे की खिड़की में से 2 नन्हे मुन्ने जादू ही बोने उछलते कूदते कमरे में दाखिल हुए। वो मेज पर चढ़ गए और मेज पर चढ़कर उन्होंने जूते बनाना शुरू कर दिए। उनके पास धागा, कैंची और हथौड़ी भी मौजूद थी। दोनों बोने बहुत महारत फुर्ती से अपना काम करने लगे और पलक झपकते ही जूते तैयार हो गए। इसके बाद नन्हे मुन्ने बोने जूतों के गिर्द नाचने लगे। ये सब देखकर मोची और उसकी बीवी हंस पड़े। मोची और उसकी बीवी ने सोचा, हम नन्हे मुन्ने बोनों का शुक्रिया अदा कैसे कर सकते हैं जिन्होंने हम पर एहसान किया। मोची की बीवी ने कहा, मैं उनके लिए प्यारी प्यारी 2 टोपियां बनाऊंगी। मोची जरूरी सामान ले आया तो इसकी बीवी ने 2 छोटी छोटी टोपियां बनाई। उन्होंने टोपियों की निहायत उम्दा और नफीस सिलाई की। मोची ने 2 छोटे छोटे जूतों के जोड़े भी बनाए। बोनों के लिए ये तोहफे ईद तक तैयार हो गए। चांद रात को नन्हे मुन्ने बोने दोबारा वहां आए, लेकिन जब उन्होंने छोटे छोटे जूते और टोपियां देखी तो वो दोनों खुशी से नाचने लगे। नन्हे मुन्ने बोने खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। वो नाचते रहे यहाँ तक कि रात के 2 बज गए। दोनों बोने उछलते कूदते खिड़की से बाहर निकल गए।